आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग 8वें पाठ के लास्ट भाग अर्थात तीसरे भाग को सीखेंगे। इस वीडियो में आपको हमने इसके पहले जो पढ़ाया बेलन और शंकु, हमने उस पर सवाल भी अध्ययन कराया, लेकिन आज इस वीडियो में हम बेलन और शंकु को मिला करके पूरे सवालों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में केवल आप सबके लिए स्पेशल सवाल के लिए वीडियो बनाया गया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा 8वें पाठ का। इसमें हम लोग केवल आज सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे और हमें आशा है कि आप पहले और दूसरे वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे जिन्हें आप याद भी किए होंगे। आप उसे ज़रूर याद कीजिए, चूँकि ये सवाल आपको एग्ज़ाम में हमेशा इस पे 1-2 क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आप ज़्यादा इस अभ्यासों का, इन प्रश्नावलियों अभ्यासों का अभ्यास कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने पहला सवाल रहा, लिखा हुआ है 1 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा उस शंक्वाकार तंबू में लगेगा जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और भूमि पर 154 वर्ग मीटर स्थान घेरता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थान घेरा हुआ है ये इसके आधार का जो होता है, चूँकि जो शंकु होता है, शंकु का आधार हमने बताया था एक वृत्ताकार होता है, इसलिए जो आपका ये भूमि आधार दिया हुआ है कि भूमि पर इतना स्थान वो घेर लेता है, तो जो ये स्थान दिया हुआ है यह उस पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्थात ये जो भूमि पर स्थान यहाँ घेरा है ये उस शंकु के आधार के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाई रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आपका वैसे रहेगा और 154 हो जाएगा। तो 22 सत्ते ये आपका कट जाएगा। अब ये आर स्क्वायर रखेंगे आप, इस 7 को आप उधर भेजेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब आप इस 49 का जब आर स्क्वायर का उधर भेजेंगे 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7, अर्थात आर बराबर 7, ये आपका उसका त्रिज्या आ गया। अब आपसे पूछा है उसमें कितना शंक्वाकार कपड़ा लगेगा, तो हम आपको बता दें कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि कितना शंक्वाकार इसमें कपड़ा लगेगा, हमेशा आप उसका वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, हमेशा और हमेशा उसका वक्रपृष्ठ निकलता है। तो यहाँ से आपका ये त्रिज्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 हुआ, पाई का मान हमने 22/7 रखा, 22 से 154 कटाया 7 बार में, अब ये 7 सत्ते उधर 49 हो गया, तो आर स्क्वायर हुआ, आर बराबर 7 आ गया। अब हम क्या करते हैं, चूँकि उसमें ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 10 मीटर, सबसे पहले आप जानते हैं कि वक्रपृष्ठ निकालने के लिए शंकु का आपको लंबाई चाहिए, उसका तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ से आप यल बराबर निकालेंगे, हमने इसके पहले वीडियो में बताया है दूसरे भाग में, यल बराबर इसकी तिर्यक ऊंचाई है जो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ से आर का वैल्यू 7 दिया है, तो आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 धन है। अब एच स्क्वायर है तो एच का वैल्यू 10 और 10 का स्क्वायर 100। अब 100 को 49 के जोड़ेंगे तो 149, ये जो 149 आया हुआ है ये यल बराबर आपका आ गया। अब हम यल का वैल्यू निकाल लिए। अब हम जानते हैं कि वक्रपृष्ठ इसका पाई आर यल होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू 7 हो गया और यल का वैल्यू करने में 149
7 7 कट गया, यहाँ 22 बच गया और करीब 149। ये 22 करीब 149 यही आपका वक्रपृष्ठ होगा और इतने ही मीटर स्क्वायर को आपको कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी और यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको चाहे जितना भी सवाल पूछे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपको जब भी प्रश्न में कहे कि कितने शंक्वाकार कपड़े की आवश्यकता है, जब भी शंख पर क्वेश्चन पूछे कभी कभी आपको कपड़े न करके उसमें कह देता है कैनवास की आवश्यकता हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए, हमेशा उसका वक्रपृष्ठ निकाल लेना चाहिए। चलिए आपके सामने दूसरा सवाल प्रस्तुत रहा। दूसरा सवाल में कहा है, बहुत ही सरल सवाल है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई दिया हुआ है। आप जानते हैं बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए जो इसका आधार का क्षेत्रफल होगा मतलब पाई आर जो स्क्वायर होगा वो इसके 9 पाई के बराबर होगा। क्योंकि ऐसा प्रश्न ही कह रहा है कि आधार का जो क्षेत्रफल है वो 9 पाई है, तो मतलब आधार का क्षेत्रफल अर्थात बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9 पाई। और आपका यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर बराबर 9 हुआ तो आर बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आर जो है आपका त्रिज्या है और यह बेलन की त्रिज्या आ गई। इसमें क्वेश्चन कह रहा है आधार का व्यास बताइए। आप जानते हैं जो हमारा व्यास होता है वह सदैव त्रिज्या का दूना होता है, तो त्रिज्या आपका 3 सेमी आया हुआ है, जस्ट आप इसका दूना कर देंगे तो हो जाएगा 6 सेमी, चूँकि व्यास बराबर होता है 2r मतलब 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे r मतलब 3, तो 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर और यही आपका व्यास हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और छोटा सा सवाल, बहुत ही अच्छा सरल सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन में कहा है बेलन की ऊंचाई 6 सेमी है। यहाँ से आप सबसे पहले लिखेंगे h बराबर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फिर उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर अर्थात r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब कहा है प्रश्न में बेलन का आयतन बताइए, मतलब एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा आप उससे बताइए। आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सरल है, पाई का वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 गुणे एच है अर्थात ऊंचाई है और एच इसका ऊंचाई 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 6 रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 9 54, तो 22 गुणे 54/7, 22 गुणे 54/7 और ये आपका सब सेंटीमीटर में था, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप इसे और सरल कर सकते हैं, 22 का 54 में गुणा कर दीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, वही जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? चलिए, तो इस तरीके से ये आपका सवाल रहा और आंसर। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपसे निवेदन है अच्छे से इसे सब क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कहा क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दिया है r, मतलब उसका त्रिज्या r है और उसका ऊंचाई जो दिया है 5r दिया है, मतलब प्रश्न में कहा है कि जो उसकी ऊंचाई है वो 5r है, मतलब त्रिज्या का 5 गुना है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका वक्रपृष्ठ बताओ क्या होगा। आप जानते हैं
बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है आप बताइए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आप जानते हैं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 रहा आपका, गुणे पाई आप वैसे रख दीजिए। अब आपका आर है, चूंकि त्रिज्या उसका आर दिया है, और ये आपका यच रहा। तो उस बेलन की जो ऊंचाई आपको प्रश्न में ही दिया है कि उस बेलन का जो ऊंचाई है वो 5 आर के बराबर है, इसलिए हम ऊंचाई के स्थान पे 5 आर रखेंगे। तो ये आपका 5 आर हो जाएगा। इस तरीके से 5 का 2 में गुणा करेंगे आप, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पाई रहा। इस तरीके से आप इसे 10 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही आपके सवाल का उत्तर रहा, 10 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, सवाल आपसे कह रहा है एक शंकु है, उस शंकु की ऊंचाई 48 सेमी है और उसके जो आधार का व्यास है वो 28 सेमी है। तो इस शंकु का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए ध्यान से, जो दिया है उसे नोट करिए। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को यच से लिखते हैं, यच बराबर 48 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था जब भी व्यास दे तुरंत व्यास का आधा कर दीजिए, वही उसका त्रिज्या हो जाता है। तो व्यास 28 सेमी है, उसका आधा कर देंगे 14 सेंटीमीटर होगा, और यही इसका त्रिज्या हो जाएगा। इसमें प्रश्न पूछा इसका आयतन बताइए। तो आप जानते हैं आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर दिया है, आर का वैल्यू 14 है। तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 14 गुणे 14, और गुणे यच है, यच आपका दिया है 48। तो 7 दूनी 14 हो गया, 3 से कटा दीजिए 16 हो गया। तो 22 दूना 44 और 14 गुणे 16 हो गया। अब आप 44 और 16 चौका 64 और 16 एक्का 16 6 22। अब आप 224 का और 44 का गुणा कर लीजिए, यही आपका आंसर रहा। और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन का मात्रक हमेशा क्यूब में होता है, ये आपका आंसर रहा। तो 44 गुणे 224 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर और आयतन रहा। लेकिन आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो ध्यान रहे संपूर्ण पृष्ठ का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चूँकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, आपने देखा भी होगा दूसरे वीडियो में। तो यहाँ से हमें एक बात फंसा देगा यल का वैल्यू। तो यल का वैल्यू निकालने के लिए हमें आर और एच चाहिए। यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दिया हुआ है 14 का स्क्वायर 196 और एच स्क्वायर 48 का स्क्वायर कर लेंगे आप। तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 आ जाएगा। अब आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2300 और ये आपका 2 से 196 जोड़ेंगे, ये आपका पूरा 2500 आएगा, और 2500 का वर्गमूल आपका 50 हो जाएगा। इस तरीके से यह 50 आपका तिर्यक लंबाई आ गया। तो पाई का मान आप मत रखिए, जाने दीजिए, या रख भी सकते हैं।
22/7 गुणे त्रिज्या 14, यल का वैल्यू 50 प्लस आर का वैल्यू है 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और ये हो जाएगा 50 और 14 जोड़ लीजिए, 50 और 14 आपका हो जाएगा 64। अब आप 64 का और 44 का आपस में दोनों गुणा कर लीजिए और जो इसका गुणनफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? एक बार फिर से वीडियो को रोक करके ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। इसमें एक फिगर दे दिया है, चित्र दिया हुआ है और उस चित्र के माध्यम से आपसे पूछ रहा है। आपके सामने शंकु दिया गया है। जैसा कि हमने बताया था, ये जो शंकु की ये तिर्यक होती है, ये आपका यल होता है और ये आधार का त्रिज्या होता है और ये शंकु की ऊंचाई होती है। तो इसमें दिया है बी से ओ बराबर 15 दिया है, अर्थात बी ओ। तो यहाँ पे देखिए बी ओ मतलब ये है, अर्थात ये जो 15 दिया है ये आपके शंकु की ऊंचाई बन जाएगी, मतलब एच बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और इसमें जो ये ओ बी दिया है, तो देखिए यहाँ से ओ बी ये इसके आधार का त्रिज्या बन जाएगा। ये जो ओ बी दिया हुआ है यह आर बराबर 8 सेंटीमीटर इसका आपका हो जाएगा त्रिज्या। तो इस तरीके से इस शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दे दिया गया है। अब आपसे कहा है इसका वक्रपृष्ठ बताइए। आप जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल होता है। अब यहाँ से आपको यल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। आप जानते हैं यल का वैल्यू निकालने, चूँकि यल का वैल्यू निकलता है कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो एच आपको दिया है 15 225 और आर दिया 8 × 64। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 आएगा और 289 का आप वर्गमूल जानते हैं, ये आपका 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से यल का वैल्यू आपके आ गया 17। अब यल का वैल्यू आ गया, अब इस यल के वैल्यू को उठाकर यहाँ फार्मूला में रख दीजिए तो आपका पाई रहा। आर का वैल्यू आपको 8 दिया है, यल का वैल्यू आपके सामने आ गया 17। तो इस तरीके से 17 का 8 में गुणा कर लीजिए, 17 × 8 = 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और यही 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ? हमें आशा है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए ये आपके लिए सवाल रहा, हम आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों को अच्छे से रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें जिससे आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी दिया हुआ है। सवाल आपसे कह रहा है एक शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 और ऊंचाई भी दे दिया है। तो जब से पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। इसमें त्रिज्या दिया है r बराबर 3.5 और h बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है आयतन व समपृष्ठ निकालना है। तो आप जानते हैं जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। आर स्क्वायर अर्थात आर 3.5 दिया है तो 3.5 दो बार गुणे एच दिया है, ऊंचाई 12 हो गया। अब इसे 7 × 5 = 35। अब उसके बाद 3 × 4 = 12 कटा सकते हैं। तो यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 0.5, यहाँ बचा 3.5 और गुणे 4। तो 22 × 5 = 110 आप गुणा करेंगे तो ये आपका 11 बन जाएगा और 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12 तो 14। आप इसका गुणा करेंगे तो ये 14 बन जाएगा और आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके सवाल का आंसर है 154 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है वक्रपृष्ठ। तो आपको वक्रपृष्ठ ये सवाल आपके लिए छोड़ा जाता है, आप इसे लगाएंगे। वक्रपृष्ठ क्या होता है?
वर्कपीस हम आपको बता दें पाई आर यल होता है। अब आपको यल बराबर फार्मूला बता दे रहे हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से एच का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच और आर के वैल्यू को यहाँ रख करके उसके वर्गमूल निकाल कर जब यल का वैल्यू आ जाए इस फार्मूले रख दीजिएगा और आपका पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू दिया है, यल का वैल्यू निकाल कर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं और इसे आप छोड़ेंगे नहीं, इसे आप हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का हम इंतज़ार करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर पुटअप करिएगा, हम आपका आंसर ज़रूर चेक करेंगे, अपने नाम के साथ अपना आंसर ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, तो आपके लिए छोड़ देते हैं, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा गुड़ा है, आप उसको हल कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है, आपको ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इस बार भी हो सकता है आपको आ जाए। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन कह रहा आपसे, एक बेलनाकार बर्तन है और उस बर्तन में 2160 घन सेमी पानी आ रहा है। ऐसा प्रश्न कह रहा है कि कोई बेलनाकार बर्तन है और उस बर्तन में जो पानी रखा गया है वो 2160 घन सेमी पानी आ रहा है और आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि आधार का व्यास, देखिए क्वेश्चन में व्यास दे दिया गया है तो सबसे पहले आप व्यास लिखेंगे। तो व्यास आपका दिया है 24। आप जानते हैं जब भी आपको व्यास दे तुरंत आप व्यास का आधा करेंगे और जैसे व्यास का आधा करेंगे तुरंत उसका त्रिज्या आ जाएगा। तो व्यास 24 था तो उसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर, आगे पढ़िए। तो कह रहा बेलन की ऊंचाई बताइए, मतलब वो बेलन कितना ऊंचा होगा ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि उस बेलनाकार बर्तन में जो आप पानी रखेंगे तो जितना उसमें पानी आएगा उस बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रश्न पूछता है। तो जब भी आपसे ऐसा कभी प्रश्न पूछे तो आप जिसमें वस्तु को रख रहे हैं उसका आयतन हमेशा उसके बराबर ही होगा। तो यहाँ आप पानी रखेंगे तो जो पानी आएगा मतलब पानी का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो पानी का आयतन दिया हुआ है 2160 घन सेंटीमीटर और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2160 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 और एच का वैल्यू आपसे एच तो निकालने के लिए ही कह रहा है तो आप इसे एच निकालेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कटाएंगे इसको, जब आप इसको यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अब एच बराबर आपका आएगा 7 उधर भेज दीजिए 2160 गुणे 7 और आपका बटे में हो जाएगा 22 गुणे 12 गुणे 12। और जब आप इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो हल करने पर जो आपका आंसर आएगा वो 4.8 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात उस जो बेलनाकार बर्तन होगा उस बेलनाकार बर्तन का जो ऊंचाई आएगा वह 4.8 सेंटीमीटर आएगा। आप इसे कटा भी सकते हैं, 12 से आप इसको कटा दीजिए, 2 से कटा लीजिए, फिर इस तरह से सरल तरीके से आप इसे अपने हिसाब से हल कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। या आप इसमें गुणा करके आप इसे गुणा कर भाग भी कर सकते हैं। तो आपका 4 आंसर आ जाएगा और हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें ये आज आपका इस वीडियो में 8 पार्ट पूरी तरह से हमने पूरी कोशिश किया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल समझाने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सवाल लेकर के, और आप इन सारी सवालों को दोहरा लीजिए, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और आप अब हम अगली वीडियो में अगले पार्ट को लेकर आएंगे, ज्योमेट्री का पार्ट चलेगा, उसमें हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आप इस लॉकडाउन में जब भी अपना 2-3 घंटे का समय 4 घंटे निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।
तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ओके।